Hello friends, welcome back to our English Wala channel. Today we are going to discuss about that sentence. Sentence is very important topic in point of exam. So today we are going to discuss. दोस्तों आज सेंटेंस की क्लास होने वाली है और आपको जैसा पता होगा कि बहुत दिनों बाद हमारे इंग्लिश वाला चैनल पे पहली क्लास आ रही सेंटेंस की यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हाई स्कूल में चाहे आप हो, चाहे इंटर में, चाहे जहाँ, कहने मतलब ये क्लास बहुत ही डेडिकेटेड फॉर सेंटेंस के लिए। बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास में आपको मैं बहुत अच्छे ट्रिक और रूल देने वाला हूं जो कि आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम तुरंत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेंटेंस की ये पहली क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसको क्लास को आप अगर देख रहे हैं प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और ये क्लास मैं कह रहा हूँ बहुत ही डेडिकेटेड है किसके लिए, सेंटेंस के लिए। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रूल हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं हम दोस्तों। इंग्लिश को आपको मैं बता दूँ कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कितना 26 लेटर होते हैं। नहीं, अल्फ़ाबेट एक हमारा वर्ड माला होता है, इसके अंतर्गत 26 लेटर आते हैं। कितने लेटर आते हैं दोस्तों, 26 लेटर आते हैं। और इन 26 लेटर से एक एक शब्द से क्या बनता है, एक वर्ड बन जाता है। हम तो जिसे कहते हैं हम वर्ड, ठीक है। और वर्ड बनता है, इस वर्ड से क्या बनता है हमारा दोस्तों, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है दोस्तों, सेंटेंस बनता है। तो आपको यह पता चल गया होगा सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी एग्जाम में हमको सबसे पहला जैसे क्वेश्चन टैग हो गया कंपटीशन के लिए, तो उसमें क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आते हैं, तो हमको सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे समझेंगे। निगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों, कहते हैं इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। आपको मैं अच्छी तरीके से क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या क्लास थी, सेंटेंस की। सेंटेंस की दोस्तों ये पहली क्लास है। और सेंटेंस का सही प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस क्या होता है, सेनेंस भी होता है दोस्तों। क्या होता है, सेनेंस भी होता है और सेंटेंस भी होता है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नो ओनली दैट सेंटेंस। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है दोस्तों वाक्य। और सेंटेंस दो प्रकार से बांटा गया है, दो टाइप होते हैं, एक बाई पर्पज, बाई स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे दोस्तों बाई पर्पज पढ़ रहे हैं जिसके के काइंड है 5, आपको भी बताऊंगा। उसके बाद हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर आधार पर दोस्तों जानते होंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है बाई पर्पज के उद्देश्य से पढ़ते हैं हम, ठीक है। आज ना कि हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर की। तो इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँ। पहली बात तो आपको ये बता दिया मैंने, सेंटेंस जो है दो टाइप्स होते हैं। पहला मैं पढ़ रहा हूँ बाई पर्पज, ना कि बाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम समझते हैं सेंटेंस की जो डेफिनेशन है दोस्तों। डेफिनेशन क्या है इसकी, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वाक्यों का, एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब जो मीनिंगफुल हो, जिसका पूरी मीनिंग निकले, वो हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों। आपको मैं इंग्लिश तो हिंदी तो नहीं लिखो, बता रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले, वही हमारा दोस्तों क्या होता है, सेंटेंस होता है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इन मुंबई लिव आई, इन मुंबई लिव आए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ रीअरेंजमेंट की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्यों का समूह हो लेकिन उस सही तरीके से लिखा गया हो। यहाँ पे देखिए इन मुंबई लिव आए, तो यहाँ पे ये गलत होता है दोस्तों। इसको हम कट किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सही इसमें क्या होता है, आई लिव इन मुंबई। और इसमें बात ध्यान में रखने वाली ये दोस्तों हैं कि इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, देखो आई लिव, ये जो पहला लेटर होता है दोस्तों, सेंटेंस की पहली शुरुआत हम कैसे समझेंगे, यह समझेंगे दोस्तों। जो सेंटेंस का पहला लेटर है दोस्तों वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है दोस्तों। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, तो ये गलत माना जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम दोस्तों आई लिव इन मुंबई, ये हमारा सही है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये है दोस्तों, देखो हम दिए हैं आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, राम गोज टू स्कूल। दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो राम है ये स्मॉल लेटर में है, जो आर का पहला कैपिटल लेटर है ये स्मॉल लेटर है। क्या दोस्तों, स्मॉल लेटर। तो हमको सेंटेंस की सबसे बड़ी डेफिनेशन या पहचान ये होती है कि पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल में होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर है दोस्तों, ये तो हमारा स्मॉल लेटर है, इसलिए रॉन्ग है। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है ग्रामर के नज़रिए से। तो यहाँ पे वैसे भी गलत है, नाम किसी का भी हो दोस्तों हमेशा कैपिटल में रहता है पहला लेटर दोस्तों। उसके बाद है, अब देखिए राम गोज टू स्कूल, और लास्ट में दोस्तों उस सेंटेंस के अनुसार असर्टिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, उसके अनुसार उस पे रहते हैं फुल स्टॉप, पीरियड या एक्सक्लेमेशन। देखो ये मार्क मैंने बताया है और ये अभी बस आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों किसमें फुल स्टॉप रहेगा। पहली गलती क्या थी दोस्तों, यहाँ राम को हम स्मॉल लेटर में लिखे थे दोस्तों। ये क्लास आपका डेडिकेटेड सेंटेंस के लिए। अगर आप सेंटेंस कभी भी नहीं पढ़े ना, इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। मैं यह कह रहा हूँ कि आप इस क्लास के देखने के बाद सेंटेंस के क्वेश्चन को ढूंढना, आप सेंटेंस के क्वेश्चन को 99% आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्लास को देखना पड़ेगा आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा।
अब दोस्तों इस पे दूसरी गलती आती है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ था, ये गलती हुई। इसे हम पीरियड भी कहते हैं दोस्तों, पीरियड भी बोला जाता है। राम गोज टू स्कूल, राम घर जाता है दोस्तों, यह कैपिटल में है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो बात एकदम पूरा सही है। अब दूसरा हम मूव करते हैं, इसका जो रूल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, इसको हम समझते हैं क्योंकि रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंटेंस की क्लास है, आप ये समझिए इंग्लिश की पहली कड़ी है ये, इंग्लिश की पहली कड़ी की शुरुआत की है हम सेंटेंस से दोस्तों। अगर आपको डाउट हो, कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हैं, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। दोस्तों इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए, क्या है, अ सेंटेंस जो वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए दोस्तों, किससे होनी चाहिए, एक कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। किसकी, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है दोस्तों। उसके बाद क्या है, एंड इंड विथ फुल स्टॉप पीरियड, इसे फुल स्टॉप पीरियड बोलते हैं, फुल स्टॉप भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं दोस्तों। और वह जब उसका जब अंत हो या सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो, या क्या हो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो, आर एन एक्सक्लेमेशन मार्क और या एक्सक्लेमेशन मार्क हो। तीन चिन्ह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सिंबल है इसके, हम सेंटेंस के अनुसार सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीता इज स्टडीइंग, सीता क्या कर रही है दोस्तों, पढ़ रही है। लेकिन आप ये देखिए दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत जो भी मैं इतना लिखा रूल नंबर 1, ये किसके लिए है, यही इसी के लिए दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से समझे। आप अगर कभी भी नहीं पढ़े तो मैं बोला हूँ बेसिक टू एडवांस है, कहते नहीं, बेसिक टू एडवांस दोस्तों। इसमें है अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल, मैंने बताया कैपिटल लेटर से शुरुआत है इसकी दोस्तों। तो कैपिटल लेटर तो हमारा ये है ना, कि ये तो स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर रॉन्ग हो गया, पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है, ये तो बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें देखना है हमको, ये कैपिटल था, स्मॉल कर दिया तो बाकी ये बात सही होगी दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब है सेंटेंस की एक पहली कड़ी, अभी हम किसी के टाइप से नहीं पढ़े दोस्तों, अभी सेंटेंस से जाने क्या सेंटेंस क्या होता है। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा हमारे, जैसे ये है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आई एम सॉरी, जैसे हो गया आई एम गोइंग टू प्रतापगढ़। अब देखो दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, अब जैसे कोई एग्जाम्पल ये है या कोई कुछ और है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है हमको, आई एम गोइंग टू प्रतापगढ़। दोस्तों ये देखना है हमको, ध्यान में रखना है कि सेंटेंस, पहली बात ये सेंटेंस है, हमको ये नहीं ध्यान रखना कि अगर कोई पूछे कि भाई यह कौन सा है, तो आपको पता है पहला जो प्रायोरिटी देंगे दोस्तों, आप देंगे सेंटेंस। ये नहीं बताएंगे कि ये असर्टिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ऑप्टेटिव है, ऐसा नहीं बोलना आपको। पहली बात है सेंटेंस है, जब पूछेगा काइंड आप सेंटेंस में बताइए, तब आपको उस पर आपको बात बताना है कि कौन सा टाइप है, ठीक है दोस्तों। तो हम टाइप्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का मतलब था, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का यूजेस कैसे होता है, सेंटेंस के रूल क्या है, उस चीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। तो अब सेंटेंस के टाइप्स पे आते हैं दोस्तों, हम सेंटेंस के टाइप बता रहे हैं, ठीक है। आपको सेंटेंस टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस टाइप पहला होता है दोस्तों असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इसको स्टेटमेंट भी जानते हैं हम और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दो नाम मिला है हमें, क्या, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव। और इसकी हिंदी जो होती है दोस्तों साधारण वाक्य या कथन होती है, ठीक है। आपको पता होगा ओनली असर्टिव स्टेटमेंट, तो आपको एक या दो चीज़ नहीं मिली होगी। उसके बाद दोस्तों इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, क्या दोस्तों, इंटेरोगेटिव। ये टेरो होता है ना कि इंट्रो, ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन नहीं है, इंटेरोगेटिव है। आप अगर बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव तो ये गलत है, हमने आपको बताया था मेरी क्लास में, आपको प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। अगर आप इसको कह रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। उसके बाद दोस्तों इसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंट्रोगेटिव जो होते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, लेकिन अभी इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों है इंपरेटिव, इसका मतलब है आदेशात्मक वाक्य। आपको मैंने हिंदी लिख दी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव है दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य, इसकी भी हिंदी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोस्तों हम जान चुके हैं कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, 5 टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो उन चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। अब एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को उठाकर उनको बहुत अच्छी तरीके से हमको उनके बारे में डिस्कस करना है कि हम कैसे जानेंगे वो असर्टिव हैं। सेंटेंस तो जान गए, और हमको ये पता लगाना है सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। देयर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप होते हैं, तो उनमें से कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे है, देखिए आप, हम असर्टिव सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आप नोट लिखे हैं। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है हाई स्कूल में या कहीं भी, कभी पूछ लेता है, जैसे कि कंपटीशन में पूछ लेता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ना बने। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ये है दोस्तों रिमेंबर टू नो, आपको जानने के लिए ज़रूरी, रिमेंबर टू नो, याद रखने योग्य। तो कहने का मतलब दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, असर्टिव सेंटेंसेस मेक अस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट या एक कथन बनाते हैं, दे टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ न कुछ बताते हैं। एंड
दे इंड विथ अ फुल स्टॉप, और इनकी जो समाप्ति होती है जब इंड होते हैं तो फुल स्टॉप लगता है लास्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल पे देखेंगे और एग्जाम्पल से हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का दोस्तों, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब पहला एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों यह कौन सा सेंटेंस है, पहली बात दोस्तों ये हमारा एक क्या है? सेंटेंस है। क्या है दोस्तों? एक सेंटेंस है। अगर कोई पूछे भाई क्या लिखा हुआ है, तो ये पहली बात तो एक सेंटेंस है दोस्तों। सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे आप? पहला लेटर कैपिटल में और इंड विथ उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, मतलब इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा होगा दोस्तों। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या था स्ट्रक्चर इसका, ही इज कमिंग। तो दोस्तों अगर हमसे कोई पूछ रहा है भाई ये क्या लिखा गया है, तो पहली बात बताएंगे हम सेंटेंस से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सेंटेंस। अगर आप पूछता है सेंटेंस में किस टाइप का है, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, किस टाइप का है, तो दोस्तों आपको बताना है ये क्या है? असर्टिव है। असर्टिव में बात आती है दोस्तों पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो ये कौन सा दोस्तों है? अफर्मेटिव है। और यू आर नॉट लाफिंग, ये कौन सा है दोस्तों? ये नेगेटिव है। तो हमको पता चल गया आप असर्टिव भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आप अगर सिंपल सी लैंग्वेज में जाने तो पॉजिटिव और निगेटिव। अगर और अच्छी तरीके से जाने ग्रामर के नज़रिए से दोस्तों, तो होगा कौन सा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अफर्मेटिव होगा दोस्तों, और होगा निगेटिव। क्या होगा दोस्तों? निगेटिव। देखो ये टाइप्स सिर्फ ये हमको तो टाइप्स में नहीं लिखना, हम ये असर्टिव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर पहले पूछे भाई ये कौन सेंटेंस है, भैया ये कौन सेंटेंस है, पहली बात तो सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये बात आपको गई समझ में? एक बार फिर से इसको बताते हैं। अगर कोई पूछेगा तो भाई सेंटेंस है, सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? तो सेंटेंस है हमारा दोस्तों अफर्मेटिव बोल दीजिए या आप पॉजिटिव बोल दीजिए, दोनों ही सही है। और उसके बाद ये दूसरी बात हुई, ये क्या है? ये भी हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स हमको पता चल गया दोस्तों, तो अब कौन सा टाइप है ये? तो कौन सा टाइप है दोस्तों? ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस, आप बोल सकते हैं इसको। तो हमें ये पता चला कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। क्या टाइप्स हैं उनके? क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हम असर्टिव सेंटेंस की जानकारी अच्छे से ले चुके हैं, एक बार और पढ़ते हैं इसके बारे में और अच्छी तरीके से समझते हैं। हम फिर से आपको बताते हैं असर्टिव सेंटेंस को दोस्तों स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। अगर आप सेंटेंस कभी नहीं पढ़े ना दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत डेडिकेट है, सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बेसिक टू एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होने नहीं वाली है, ठीक है। अब समझते हैं असर्टिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, कोई कथन बनाते हैं दोस्तों, आपको बताया मैंने। दे टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ बताते हैं। एंड दे इंड विथ अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप या पीरियड से समाप्त होते हैं दोस्तों। दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं दोस्तों। आपको एग्जांपल मैंने दिखाया है। यहाँ है स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों एक सेंटेंस का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद समझते हैं ही इज कमिंग, ये दोस्तों असर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमको ये 2 एग्जाम्पल को देखकर हमें ये पता चल गया दोस्तों कि असर्टिव 2 प्रकार का होता है। कौन सा? अफर्मेटिव और निगेटिव। हम अच्छी तरीके से समझ गए कि अगर नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा, नेबर का प्रयोग हुआ रहेगा, वो रहेगा क्या दोस्तों? हमारा रहेगा निगेटिव। अगर नॉट और नेबर का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, अगर सेंटेंस सिंपली लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमारा रहेगा अफर्मेटिव। आई बात गई समझ सर? तो अब इतनी बात हो गई हमारी अफर्मेटिव निगेटिव। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक, इसका तो मतलब साधारण वाक्य आप कह सकते हो, ठीक है। तो पहले टाइप्स को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब हम दूसरे टाइप को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर पहले टाइप में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू कैन कमेंट ऑल कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों हम दूसरे टाइप पे मूव कर चुके हैं, पहला टाइप को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था, बट ये टॉपिक है इसका, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा असर्टिव का था तो कंप्लीट हो चुका। ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव आप कह रहे हैं तो ये गलत है, आप अभी से अपनी हैबिट बना लिए, इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब इसका मतलब होता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछने का काम होगा, चाहे यस या नो, चाहे WH टाइप, वो हमारा क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव। इसमें हम समझते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। दे आस्क समथिंग, ये हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। एंड दे ऑलवेज इंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे ऑलवेज इंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से हमेशा समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो टोटली वह गलत है। हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे नोट है, दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल दोस्तों हम लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखे हम दोस्तों, हम लिखे हैं डू यू डांस, क्या आप डांस करते हो। इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों ये देखिए आप लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जब भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हमारा गलत रहेगा, उस सिंबल से, इस सिंबल से हमारा ये क्वेश्चन टोटली गलत हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको सही तरीके से रीअरेंज रिकरेक्ट किया है कि यहाँ पे डू यू डांस, यहाँ पे ये करेक्ट क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। तो सबसे हमको जानने की यह ज़रूरी चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन मार्क से इसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी दूसरा है, पहला टाइप ये था, दूसरा टाइप ये है व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क से इसकी एंडिंग हुई, तो ये हमारे सही है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको यह समझ में आता है दोस्तों कि या भी दो टाइप का होता है। कैसे, एक यस या नो मतलब डू यू डांस, क्या आप डांस करते हो, या एक क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों से क्या डू यू प्ले, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, ये क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन इसे एग्जैक्ट अच्छी तरीके से ग्रामर की भाषा में जाना जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहली आई, क्या हेल्पिंग वर्ब आई, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी से टॉकिंग कर रहे हैं इंग्लिश में तो हम पूछते हैं डू यू डांस, डू यू प्ले, डू यू, तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों ये हमारे यस एंड नो टाइप में थे। कोई व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है डू यू लाइक इट, डू यू डोंट लाइक इट, तो ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए बहुत ही इसेंशियल होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ था, अब हम आपको बता दें रूल इसका क्या है। एक होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड विथ क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखो WH से शुरुआत होगी किसी सेंटेंस की और उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। एज इट मैंने यहाँ पे लगाया है, ये सब्जेक्ट है, ये WH टाइप है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई है दोस्तों। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यहाँ पे वर्ब हमारी प्ले है दोस्तों। वर्ब को पहचानने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बाकी वर्ब को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह कंपटीशन की क्लासेस हैं ना कि एकेडमिक क्लासेस, बट ये इंपॉर्टेंट है क्लास सभी के लिए दोस्तों। जो दोस्तों वर्ब होता है मोस्टली आप जानेंगे तो लास्ट में जिसके जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, नाचना, गाना, सभी चीज़ों में लास्ट में ना आता है। तो ना जब आता है दोस्तों तो वही हमारी वर्ब होती है, ठीक है। इसमें हम आपको अच्छी तरीके से वर्ब की क्लास होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम इसको बताएंगे स्ट्रक्चर, रूल और ट्रिक के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक रूल होता है दोस्तों, रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, या तो आप हेल्पिंग वर्ब बोले दोस्तों, या तो आप यस या नो टाइप बोले, क्योंकि इसमें हम पूछ रहे हैं डू यू डांस, क्या आप डांस करते हैं दोस्तों। ये डांस देखो दोस्तों, आपको ये बता दूं, ये स्पीकिंग अगर आप किए हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो डांस से बोलेंगे, ना कि डांस। डांस इज इनकरेक्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू स्पोकन के नज़रिए से डांस जो होता है गलत होता है, हमारा डांस होता है। क्या दोस्तों, डांस शब्द क्लियर होता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यस या नो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे दोस्तों हम आपको एग्जांपल एक और देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बता चुके हैं, बट एक दो एग्जांपल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं लिख रहा हूँ, चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अब समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इंटेरोगेटिव होता क्या है एग्जैक्ट। अभी तो हमने आपको रूल बता दिया, लेकिन रूल तो बता दिया, बट उसका एग्जैक्ट अगर एग्जाम्पल बता के समझाया जाए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप लिखा है आर यू कमिंग। आप इसको यस या नो टाइप बोल सकते हो दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आपसे कॉल किया, बोला वेयर आर यू आर कमिंग और नॉट, आर यू कमिंग, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यस या नो टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ये ग्रामर के नजरिए से देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब पहले आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों। एक और अच्छी सी लैंग्वेज से बात समझिए आप, इसको काफ़ी लोग बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव, और एक दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। कैसे होता है इस चीज़ को हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी दोस्तों वहाँ पे वो सिंगल इंटेरोगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगल इंटेरोगेटिव। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। लेकिन अगर दो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक WH टाइप वर्ड है, अगर ये दोनों हैं WH टाइप से शुरुआत है दोस्तों, वो हमारा रहेगा डबल इंटरोगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आई। एग्जाम्पल नीचे है, इस तरीके से और अच्छी तरीके से बताते हैं हम आपको। पहला एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ठीक, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि WH टाइप जो है पहले आ गया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू आ गई है, उसके बाद वांट हमारी एक वर्ब है। तो दोस्तों हम आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे तो हम बता दिए दो टाइप्स का होता है दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पता चल गया, क्योंकि तो डू यू डांस ये अलग टाइप, व्हाट डू यू
व्हाई डू यू प्ले, तो आप क्यों खेलते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों हमें यह पता चल गया कि इंटेरोगेटिव भी दो टाइप का होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेटिव होता है। इस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गोइंग एनी एवरीवन चेक यू दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड नॉट, एवरीवन स्किल्स इफ योर इंग्लिश इज गुड देन प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी गुड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर्स एवरी लर्नर्स बिकॉज you can say that pronunciation is a very good way for because telling that speaking anything okay। तो दोस्तों आर यू कमिंग, ये दोस्तों जो है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में आता है, सिंगल इंटेरोगेटिव में। और दूसरा दोस्तों व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं दोस्तों, ये है डबल इंटेरोगेटिव। तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं असर्टिव, मैंने असर्टिव पढ़ाया आपको। असर्टिव में 2 टाइप्स आए, कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव। और उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ किस चीज़ का, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने यह समझा कि सिंगल होता है, डबल होता है, और एक होता है दोस्तों WH टाइप, एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसे आप यू कैन से दैट यस या नो टाइप। तो दोस्तों टाइप्स होते हैं 5, 2 टाइप्स को अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। आफ्टर दैट दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं और उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने तीसरे पे आते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा है इंफरेटिव सेंटेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो 2 टॉपिक को अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। हमारा तीसरा पॉइंट है इंफरेटिव सेंटेंस, इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। चलिए अब इसमें हम समझते हैं इंफरेटिव सेंटेंस होता क्या है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, पॉइंट 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। दोस्तों ये जो सजेशन है इसको हम सजेशन भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सजेशन। ये गलत होता है दोस्तों, ये सजेशन होता है दोस्तों। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको मैं इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा किस तरीके से। लेकिन यह क्लास है सिर्फ हमारी सेंटेंस की, इसलिए यहाँ पे हम राइट प्रोनाउंसिएशन बता दे रहे हैं, बट हाउ टू राइट एंड हाउ टू यूज से दैट राइट आई विल टेल यू लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे इसको सजेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सजेशन, ना कि सन। इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इससे क्या कहा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजली देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज यू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब इसमें हमको समझने वाली बात यह है, अब ये जो पॉइंट होता है स्टार्ट, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों। इस तरीके से हम इसमें कैसे जाने कि ये इंपरेटिव है, कैसे जाने ऑप्टेटिव है, कैसे जाने एक्सक्लेमेटरी है। तो प्रत्येक पॉइंट में आपको एक एक ट्रिक, एक एक रूल, ज़बरदस्त रूल, जिससे ट्रेमेंडस रूल आपको मैं देने वाला हूँ, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों ये है यूजली देयर इज नो सब्जेक्ट। दोस्तों इंफरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज सब्जेक्ट इज हिडन, अंडरस्टूड, इट इज यू। जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो छिपा रहता है, दैट इज यू। उसे क्या कहा जाता है, तुम, यू शब्द होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले हमको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू V1 प्लस अदर वर्ड। दोस्तों बेस, अगर कोई पूछे बेस वर्ब क्या होता है, तो बेस वर्ब हमारा क्या होता है दोस्तों, B1 को हम बेस वर्ब बोलते हैं। अब B1 को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस बुलाएंगे टेंस की, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। लेकिन टॉपिक है डेडिकेटेड फॉर योर सेंटेंस, इसमें हम समझते हैं। उसके बाद ओपन द डोर। दोस्तों कैसे समझेंगे, यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क देन आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, देन आई विल कॉल यू कम हियर। व्हाट विल से दैट, कम हियर। आई डिडंट टेल योर नेम, यू कम हियर, बिकॉज यू आर लुकिंग, यू आर थिंकिंग आई एम कॉलिंग यू कम ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों कम ईयर जो बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ आओ ना, ये दोस्तों क्या है दोस्तों, समझ रहे हो आप। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हमारा तो पहले में सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें छिपा हुआ क्या है, हिडन इज यू, यू छिपा हुआ है। अभी कोई जा रहा है तो गो बैक, कम ईयर, डोंट डू इट। तो इसमें जो दोस्तों हमारा यू जो है अंडरस्टूड होता है। आप इसको इसी तरीके से पहचानने का मोस्ट ऑफ ट्रेमेंडस रूल है ये। हम इसमें समझते हैं ओपन द डोर। दोस्तों ये किसी दूसरे को ही कहा जाएगा, अपने को तो कहा नहीं जाएगा। ओपन द डोर, अगर क्लास में आप हैं या आप रूम में बैठे हुए या कोई इंस्टीट्यूट में हैं तो बोले प्लीज ओपन द डोर, ओपन द विंडो, किसे करें, यू इज अंडरस्टूड ईयर। तो अभी यू जो है हिडन हुआ है दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करिए। उसके बाद है प्लीज कम हियर। अगर हमें आप प्लीज ना लगाते, प्लीज कम हियर रिक्वेस्ट है, इट्स रिक्वेस्ट। अगर वैसे बुलवाएंगे
तो यू प्लीज कम हियर, प्लीज यू कम हियर। तो दोस्तों जो प्लीज शब्द है, जो यू शब्द है, यू इज अंडरस्टूड हियर, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है दोस्तों, यहाँ भी यू अंडरस्टूड, यहाँ भी अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस की मोस्ट ऑफ पहचान ये है दोस्तों कि यू जो होता है हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। उसके बाद हम समझते हैं टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ये भी है डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे व्हेन योर आई थिंक ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन या वर गोइंग ऑन। इफ यू गो देन एवरीवन गिव यू मेडिसिन, देन विल टेल यू दैट प्लीज टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम और इन टाइम। इन टाइम भी सही है, ऑन टाइम भी सही है। प्रीपोजिशन की क्लास का वेट करिए, आपका एक एक डाउट में अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। इन टाइम भी सही होता है, ऑन टाइम भी होता है। इसका मतलब थोड़ा सा बता दें, इन टाइम होता है समय से और ऑन टाइम होता है समय पर। अब देखो जैसे क्लास में हैं आप, मेरा समझाने का पूरा उद्देश्य यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना लगे ना समझ में आए। मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लेट पहुँचे स्कूल में तो टीचर क्या बोलेगा, प्लीज़ कम ऑन टाइम, समय पर आइए, या प्लीज़ कम इन टाइम, समय से आइए। तो दोनों ही सही है। इस चीज़ को हम प्रीपोजिशन की क्लास में अच्छी तरीके से हम प्रीपोजिशन के एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। बट टुडे इज क्लास फॉर सेंटेंस। तो दोस्तों ये है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर क्या बोल रहा है दोस्तों, अपनी जो मेडिसिन है टाइम पर लो, मतलब समय समय पर लो। आपको ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, ना कि सजेशन, सजेशन इज रॉन्ग। सजेशन दे रहा है, आपको सुझाव दे रहा है कि आप ये मेडिसिन को समय समय पर खाइए। दोस्तों समझ में आई बात। अब एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं, हम इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। आज के बाद हमें इंपरेटिव सेंटेंस की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में बताए गए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी सेंटेंस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों एक बार समझते हैं इसको। नोट, ये जो पॉइंट नोट लिखवाया ना दोस्तों, ऐसे नहीं कि नोट लिखवा दिया हूँ। नोट इज वेरी गुड फॉर यू, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट। आमतौर से इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों, बिकॉज क्योंकि द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड मतलब जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। क्या है वो, इट इज यू। वह क्या है, यू है। मतलब यू को हिंदी में क्या कहते हैं, हम तुम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका रूल कैसे जानेंगे हम दोस्तों, किस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। देख रहे हो दोस्तों, डोंट प्ले क्रिकेट, इसे डू नॉट भी बोला जाता है, बट इसे डोंट बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट इज यू इज अंडरस्टूड हियर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यू रहेगा और यू अंडरस्टूड रहता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है ये दोस्तों, और यू जो है हिडन रहता है, और वर्ड की बेस फॉर्म होती है, और उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे है डोंट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा, अगर आप सेंटेंस की क्लास कभी नहीं पढ़े हुए हैं तो मैंने बोला है आपको, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था मैंने आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट मैं देने वाला हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेंटेंस, बिगिन माई क्लास, स्टार्ट माई क्लास एंड वॉच टिल एंड। अब दोस्तों हम इसको अच्छी तरीके से बता चुके हैं, ओपन द डोर, प्लीज़ कम हियर एंड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो दोस्तों इस चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बता दिए हैं। आई थिंक आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। 3 टॉपिक को अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं और अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अब दोस्तों जो बच्चों की बीमारी, जिसे कहते हैं ना बीमारी रहती है हमेशा, ऑप्टेटिव को कैसे पहचाने, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है दोस्तों। इसका आज एक सोल्यूशन आ चुका है दोस्तों। ये सोल्यूशन आप देखिए, आफ्टर दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइम इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों हम चौथे पॉइंट पे आ चुके हैं। हमारा चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। 3 पॉइंट हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। कौन सा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, और तीसरा क्या था, इंफरेटिव। चौथा हमारा है ऑप्टेटिव। इसमें हम अच्छी तरीके से सराउंडिंग अराउंड पूरे चारों तरफ से इसमें नॉलेज हम गेन करेंगे दोस्तों, और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो इसको आज से हम दूर करने वाले हैं। Optative sentence, a sentence that expresses bless, curse, wish, pray is called optative sentence. ये जो 4 शब्द 4 वर्ड लिखे गए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसको समझने के लिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जानेंगे, आप अगर इन चारों को बहुत माइंड में, कीप इन योर माइंड, कहते हैं माइंड में इसको अच्छी तरीके से रखिए तो आप समझ में आ जाएंगे। ब्लेस आशीर्वाद, कर्स मीन्स अभिशाप, विश इच्छा, और प्रे प्रार्थना, प्रेयर प्रार्थना।
इस कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इनकी जानकारी जानते हैं, इनको जानते हैं अच्छी तरीके से, तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को 30% 50% आप इसको कर चुके हैं। बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। व्हाई आई एम हियर फॉर रिसॉल्व योर प्रॉब्लम, सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, ये जो दिख रहा है मे यू लिव लॉन्ग, समझिए दोस्त, मे यू लिव लॉन्ग, ये दोस्तों हमारा एक तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे? मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ब्लेस है, कर्स है, विश है, प्रे है। दैट्स ए प्रे। क्या है? प्रे है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, आप दीर्घायु रहे, लंबी उम्र। उसके बाद दूसरा कांग्रेचुलेशंस, बधाई। ये क्या है? प्रे, विश, कर्स, ब्लेस। क्या है दोस्तों? विश, इच्छा व्यक्त कर रहा है अपनी, कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, उसके बाद गॉड ब्लेस यू, दैट्स आल्सो प्रार्थना। क्या? प्रेयर। ये दोस्तों, ये भी प्रेयर है। हम कैसे समझेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम तो अच्छी तरीके से लिख गए, आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको गुमराह कर देता है। एनोनिमस, डू यू नो एनोनिमस? तो ये गुमराह करता है आपको दोस्तों। कैसे? आपको पता है एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो हम समझ जाते हैं क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है। बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिंबल भी है लेकिन है ऑप्टेटिव। कैसे दोस्तों? इस पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, समझते हैं उसको। नोट है दोस्तों, नोट आज का समझ लीजिए वर्ड ऑफ द डे है टुडे। नोट में जो शब्द लिखे गए हैं, जो सेंटेंस लिखे गए हैं, जो पैराग्राफ लिखे गए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यू। चलिए, यदि सेंटेंस में या विश से स्टार्ट ना हो, क्या दोस्तों? में या विश से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश, सॉरी मैंने यहाँ पे विश लिख दिया है इसलिए विश को यहाँ पे रिमूव करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश। दोस्तों, प्रे कन्फ्यूज़न में है, बट प्रे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो दोस्तों नॉट कन्फ्यूज़न, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे प्रे, ये जो 4 शब्द दिए गए थे दोस्तों, यहाँ पे नीचे हैं ब्लेस, कर्स, विश, प्रे। तो यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है दोस्तों। और इसके लिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट में रखना है, जो 4 चीज़ें आप पढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर में से शुरुआत नहीं हुई दोस्तों तो क्या है? वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। में हाइड रहता है, किस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोस्तों में हाइड रहता है। इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। कन्फ्यूज़न अभी भी है दोस्तों, कन्फ्यूज़न गई नहीं है आपकी, कन्फ्यूज़न है, लेकिन दोस्तों इस क्लास को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आई होप दैट यू विल गेट एवरीथिंग यू हैव प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को, आपको अच्छी तरीके से समझाना ही दैट्स माय वर्क। तो अच्छी तरीके से समझाते हैं दोस्तों। फिर से हम टॉपिक से बताते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। देखो, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा व्यक्त कर रहा है, प्रार्थना व्यक्त कर रहा है, सब इसी में आता है दोस्तों। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आई दोस्तों बात हमारी? एग्जाम्पल दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। समझे? अब देखो, नोट ये जो लिखा गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यू कैन टिक हियर, ठीक है। तो यदि सेंटेंस की शुरुआत में से ना हो और उसमें उपस्थित में क्या? कर्स, विश, ब्लेस, प्रे, उसका अर्थ निकले तो वह सेंटेंस दोस्तों क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट। आफ्टर दैट एग्जाम्पल, यहाँ पे में जो है हाइड रहता है दोस्तों, कांग्रेचुलेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, से कोई बधाई देता है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, में गॉड ब्लेस यू, में हाइड है ना, गॉड ब्लेस यू, क्या? भगवान आपकी रक्षा करे दोस्तों। तो क्या होता है? रक्षा करना है, तो यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, में जो होता है अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर अभी भी कोई भी डाउट है आपके माइंड में, यानी एक्सेप्शंस आपके माइंड में अगर घूम रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप कि सर आई डोंट नो दिस टॉपिक, कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आया। तो अगली क्लास में आपके कमेंट को देखकर उस क्लास को पहले डिस्कस किया जाएगा या उस क्लास को अलग किया जाएगा, लेकिन आपके डाउट्स को पहले क्लियर किया जाएगा इस क्लास में। और हमारे इस चैनल पे आपके डाउट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको जो भी डाउट होगा सबसे पहले उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास होगी।
हम समझ रहे हैं दोस्तों कि जो भी पिछली क्लास में नहीं समझ में आती तो हम अगली क्लास नहीं ले पाते, लेकिन ये इंग्लिश की शुरुआत है दोस्तों, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत है। दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा होगा, वेट करिए उसके लिए। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों ये कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है आज का हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको अच्छी तरीके से हम समझने वाले दोस्तों। तो बने रहिए चैनल के साथ। दोस्तों हमारा पाँचवा पॉइंट है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दोस्तों हम 4 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरीके से 5 को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं। इस क्लास में आप बने रहिए अंत तक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एग्जाम्पलेटरी नहीं, बहुत लोग एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, मोटरी कहते हैं, दैट्स रॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी पहचान कैसे है दोस्तों, कैसे जानेंगे? ओह, आह, औच, वाव, फी मतलब दैट्स मीन छी छी, हुर्रा, एलास, ब्रावो। अगर ये सब वर्ड सेंटेंस में प्रेजेंट हैं दोस्तों तो हमारा रहेगा कौन सा दोस्तों? रहेगा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये सब वर्ड अगर हैं सेंटेंस में तो हमारा कौन सा रहेगा? एक्सक्लेमेटरी। और अच्छी तरीके से समझते हैं बातों को। अब है यहाँ पे रिमेंबर टू नो, कैसे होता है भैया? कहने का मतलब भैया जो एक्सक्लेमेटरी होता है कैसे, किस तरीके से, कोई डेफिनेशन, कोई रूल, कुछ भी है? तो हाँ ज़रूर है, सबके लिए है। अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, ये इंटरजेक्शन भी है। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं आपको पता है दोस्तों? द विच थिंग्स कम्स इन माई माइंड ऑल ऑफ सडन, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी होता है जो अचानक हमारे दिमाग में कोई चीज़ें आती हैं, वो ऑल ऑफ सडन। सपोज दैट हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ओह आई फॉरगेट माई बैट, तो ये क्या हुआ दोस्तों? अचानक हमारे दिल में ख्यालात जो आया दोस्तों, वही हमारा क्या है? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। जैसे हम खेल रहे हैं, जैसे ब्रावो, सॉरी यार टुडे माई इज वेरी डाउन, या ब्रावो, एलास। ब्रावो क्या व्यक्त करता है दोस्तों? खुशी व्यक्त करता है, हैप्पीनेस। ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, अचानक जब मैच जीतते हैं दोस्तों तो ऑल ऑफ सडन जो थिंग्स आती है हमारे माइंड में, वो रहता है हमारा क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है। तो ऑल ऑफ सडन चीज़ें आती है हमारे माइंड में, एक्सक्लेमेटरी होती हैं, और इससे इंटरजेक्शन भी होते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि इंटरजेक्शन की बिना सहायता से आप एक्सक्लेमेटरी सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। दोनों रूल आपके लिए आज लिखे गए हैं, अच्छी तरीके से समझाने का अपना बेस्ट दूंगा मैं। देखो फिर से, ओह, आह, आच, वाव, फी से बोलते हैं, फाई नहीं बोलते, फी, हुर्रा, एलास, ब्रावो। दोस्तों एलास जो होता है दुख की बात कर रहा है, और ब्रावो जो होता है ये खुशी की बात कर, हुर्रा भी खुशी की बात करता है। अब जैसे कैसे जानेंगे? अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, जो अचानक हमारी बातें हमारे दिमाग में घुसती हैं, दैट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन। ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट है यहाँ पे। देखो दोस्तों, फिर ब्रावो, हम मैच खेल रहे हैं, या बी है वॉचिंग द मैच, नो सॉरी बी आर वॉचिंग द मैच, और आया तो हम मैच देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ब्रावो बी हैव ऑन द मैच, ब्रावो बी हैव ऑन द मैच, सॉरी नॉट फेल, यहाँ पे बी हैव ऑन द मैच। तो बहुत खुशी की बात है, बी हैव ऑन द मैच, हम क्रिकेट को जीत चुके हैं दोस्तों। तो ऑल ऑफ सडन जो आपके दिल में ख्याल आता है, आपके माइंड में जो ख्याल आता है, दैट्स क्या रहता है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों ये बहुत ही हमारे कहने का मतलब बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट है। हाउ टू रिकग्नाइज, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू नो, हाउ टू रिमाइंड एनीवन, एंड हाउ टू टेल कि क्या ये एक्सक्लेमेटरी है दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी क्लास में ये नहीं है कि आपको लिख दिया गया, बताया नहीं गया। आपको इस क्लास में आई विल गिव यू माई 100%, एंड प्लीज़ यू आल्सो यू हैव टू गिव योर 100%। दोस्तों हम सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है दोस्तों, जो भी ऑल ऑफ सडन व्हेन योर कम्स इन पॉइंट योर माइंड, देन इज ऑलवेज दैट योर क्या? वो एक्सक्लेमेटरी रहता है। फिर से समझते हैं इसको। एलास, बड़े दुख की बात है, माई हेल्थ इज़ वेरी डाउन। तो जिससे इफ़ यू आर गोइंग एनी वन योर फ्रेंड कॉल एंड वेयर आर यू, देन यू विल से दैट टुडे एलास आई हैव प्रॉब्लम, माई हेल्थ इज़ वेरी डाउन। तो क्या हुआ दोस्तों? वो हमारा ये हुआ दोस्तों कि बड़े दुख की बात है, मेरे माइंड में सडन टू कम माई माइंड दैट ही इज आस्किंग यू विल कम और नॉट, देन यू विल टेल दैट एलास आई डोंट हैव टाइम, एलास आई माई हेल्थ इज़ वेरी डाउन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, एलास दुख है, माई हेल्थ इज़ वेरी डाउन, कि मेरी तबीयत, मेरी जो हालत है वो ठीक नहीं है दोस्तों, तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन, ये तो मार्क ठीक है, ये जाना ही जाता है एक्सक्लेमेटरी, बट दोस्तों ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है समझने के लिए कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। अब इसके बाद आता है हमारा नोट, कि कैसे समझेंगे। विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस, दोस्तों वी कैन मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों। तो कहने का मतलब है मेरा दोस्तों कि
हम कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इंटरजेक्शन की ही सहायता से कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन मीन्स इंटरजेक्शन, लेकिन हम कहते हैं कि बिना इसके भी हम इंटरजेक्शन कहने का मतलब है एक्सक्लेमेटरी को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो देखिए क्लास में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों क्या, इस पे है व्हाट, क्या दोस्तों? ये दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये है व्हाट, सच, हाउ, और उसके हिसाब से आर्टिकल, नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ऑब्जेक्ट। समझ में बात? अब हम समझते हैं दोस्तों कि क्या यह हमारे समझने योग्य है, क्या यह इंपॉर्टेंट है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर के। देखो कुछ चीज़ें होती हैं हमको, जैसे सपोज दैट ये जानना जरूरी है। टुडे इज नीडेड ऑफ सेंटेंस, समझे दोस्तों? ये बहुत ही जरूरी है। अब समझते हैं हम, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे है व्हाट, सच, हाउ, एन प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा जो भी। अब व्हाट एन आइडिया दोस्तों, अब ये भी हमारे दिमाग में एक ख्यालात आया अचानक, ऑल ऑफ सडन, इफ यू आर टॉकिंग एनीवन्स देन एवरीवन टेल दैट्स वेरी गुड वे, व्हाट एन आइडिया या यू हैव टोल्ड मी। तो कहने मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये ऑल ऑफ सडन आपके पॉइंट आपके दिमाग में आया ना, तो ये क्या हुआ हमारा दोस्तों, ये भी हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी हुआ। अब उसके बाद है व्हाट अ बिल्डिंग। आप इफ यू आर गोइंग एनीवेयर देन यू विल सी दैट देयर आर मेनी प्लेसेस, देयर आर मेनी बिल्डिंग्स, बट यू विल से दैट व्हाट विल से, यू विल हैव टू से दैट व्हाट अ बिल्डिंग यार, यू विल से दैट व्हाट अ बिल्डिंग। तो कहने का मतलब दोस्तों ऑल ऑफ सडन द क्वेश्चन कम्स योर पॉइंट, क्या कहेंगे आप दोस्तों, व्हाट अ बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, हमारा रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की है दोस्तों, और सबसे अच्छा बताने की कोशिश की है कि आपको कभी भी पॉइंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सेंटेंस दोनों कहते हैं इसे दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम्स हो। तो मैं यह इस क्लास में अपना भरसक पूरा प्रयास किया हूँ, दूर द लेवल बेस्ट किया हूँ दोस्तों, कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना हो। और आप इस क्लास को अंत तक देखिए, प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज आप लाइक कमेंट शेयर इज टू माई इंस्पिरेशन। आई विल प्रोवाइड योर क्लास डे बाई डे, एंड आई विल सून वेरी सून बिकॉज फॉर योर क्लास। बट दोस्तों प्लीज़ क्लास को शेयर करिए। और इन 5 पॉइंट के बाद, जैसा कि बहुत दिनों बाद हमारी यूट्यूब पे क्लास हुई सेंटेंस की, और यह डेडिकेटेड है सभी स्टूडेंट के लिए जो इसको वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इंग्लिश वाला चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।